हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। क्लास 4th इंग्लिश बाल भारती सेकेंड टर्म, जो अपना सेकेंड टर्म है, थर्ड यूनिट से स्टार्ट होता है। उसमें का जो है पहला ही पोएम है ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप में छोटे छोटे दो पोएम दिए वाले हैं, थॉमस फ्रॉग और द बटरफ्लाई। इसमें आपको पहले साइंस का जो है लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग, ये बातें जरूर मालूम होनी चाहिए। क्या होता है ना, पहले तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग देखेंगे। पहले तो अंडे दिखेंगे। पहले जो है फ्रॉग अंडे देते हैं, अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं तो वो कुछ फिश की तरह से दिखते हैं, क्योंकि उनकी एक टेल भी होती है। जैसे जैसे फ्रॉग बढ़ते जाता है वैसे उसका टेल निकल जाता है और फिर अडल्ट फ्रॉग में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो ये पोएम भी आपको जल्दी समझ में नहीं आएगी। और जो लाइफ साइकिल ऑफ द बटरफ्लाई है उसमें ही कुछ इसी तरह का होता है। पहले तो अंडे दिए जाते हैं बटरफ्लाई, फिर उसकी कैटरपिलर बनती है और कैटरपिलर जो है खुद के इर्द गिर्द क्रिसाइल्स बना लेती है, प्यूपा जिसे कहा जाता है। और उसमें से कुछ दिनों का वो रेस्ट लेने के बाद बटरफ्लाई बन के बाहर निकलती है। ये दोनों की जो लाइफ साइकिल है, यानी ग्रोइंग अप, बढ़ते हुए उनकी जिंदगी में होने वाले चेंजेस इस पोयम में आपको दिखाई देंगे। तो हम पहले लेते हैं मिस्टर थॉमस फ्रॉग। मिस्टर थॉमस फ्रॉग, थॉमस इस फ्रॉग का नाम है, लेकिन इसके लाइफ में होता क्या है। हमारा जो ये मिस्टर थॉमस फ्रॉग है, पहले ये पोएम पढ़ लेंगे फिर उसको समझ लेंगे। लिटिल थॉमस टैडपोल began to weep and wail, for little Tommy Tadpole had lost his little tail, and his mother didn't know him as he wept up upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. तो पहले देखेंगे न्यू वर्ड्स है, हमारे लिए कुछ न्यू वर्ड्स इसमें देखने को मिलेंगे। फर्स्ट तो होगा टैडपॉल, जो फ्रॉग का एकदम छोटा रूप होता है। अंडे के बाहर निकलने के बाद जो टेल वाला जो फ्रॉग होता है उसे टैडपॉल कहा जाता है। वीप एंड वेल, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के दुख व्यक्त करना यानी रोना। और इसके बाद में देयर वाजंट अ न्यू वर्ड। ओके, तो पहले हम ये पोएम समझ लेते हैं। मिस्टर थॉमस फ्रॉग, मिस्टर थॉमस, it's only a noun. Little Tommy Tadpole began to weep and wail, for little Tommy Tadpole had lost his little tail. हुआ क्या है इस लिटिल टॉमी टेडपॉल की जिंदगी में, हुआ क्या है। ये बेचारा जोर जोर से दुख हुई होके रो रहा है। बिकॉज ही लॉस्ट हिज लिटिल टेल, क्योंकि उसकी जो छोटी सी टेल थी वो लॉस्ट हो गई है, वो खो चुकी है। एंड हिज मदर डिडंट नो हिम एज ही वेप्ट अपॉन अ लॉग, और उसकी मम्मी वहां से देख रही है लेकिन उसे पहचानने में भी नहीं आ रहा है। वो एक बड़े से लॉग के ऊपर, लकड़ी का जो बड़ा सा जो लकड़ी होता है उसे हम लॉग कहते हैं। लकड़ी, बड़े से लकड़ी के ऊपर बैठ के ये मिस्टर थॉमस रो रहा है। उसकी माँ उसे देख रही है लेकिन शी कांट रिकॉग्नाइज हिम बिकॉज ही लॉस्ट हिज टेल, फॉर ही वॉजंट टॉमी टेडपॉल बट मिस्टर थॉमस फ्रॉग, क्योंकि अभी जो है वो टॉमी टेडपॉल नहीं रहा है, अभी वो चेंज होके मिस्टर थॉमस फ्रॉग बन चुका है, यानी वो अडल्ट हो चुका है। जब वो छोटा था उसे छोटी सी टेल थी, उसे ये पता नहीं है कि उसकी टेल कहाँ चली गई है, लॉस्ट हो गई है। वो सोचता है कि वो खो गई है, लेकिन ये जो इनकी लाइफ साइकिल है उसकी वजह से जब वो छोटा था उसे टेल थी और जैसे जैसे वो बड़ा हो गया उसकी टेल निकल गई। उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पा रही कि ये मेरा छोटा सा टॉमी टेडपॉल है जो अभी मिस्टर थॉमस फ्रॉग बन चुका है। नेक्स्ट पोएम देखेंगे, द बटरफ्लाई। इसमें भी कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे। द बटरफ्लाई, the fuzzy little caterpillar, crawled upon a leaf, made herself a chrysalis, and then fell asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later when she woke up, she was a butterfly. Caterpillar, next आएगा chrysalis, cold,
dreamt. Okay. First of all, you want to understand the meaning of these words. Then you can understand the meaning of whole poem. The butterfly. The fuzzy little butterfly. जिसके आंख के ऊपर बारीक बारीक रोवेदार बाल होते हैं, ऐसा छोटा सा कैटरपिलर जिसे हम मराठी में आड़ी कहते हैं, वो क्या है कि एक लिफ पे जाके खुद को उसने उसके ऊपर कर्ल कर लिया है, एकदम कर्व में वो बैठ चुकी है उस पे. Made herself a chrysalis and then fell asleep. उसने उसको कर्ल करके उसके अंदर खुद को रैप करके, एक पत्ते के अंदर खुद को रैप करके वो सो गई है. ये जो छोटी सी कैटरपिलर है वो किसी पत्ते के ऊपर गई है, खुद को उसने उसके ऊपर कर्ल कर लिया और वो पत्ता अपने आप पे रैप करके वो सो गई. और सोने के बाद उसने क्या किया? While she was sleeping, she dreamed that she could fly. जब वो सो रही थी पत्ते के अंदर खुद को गोल करके, तो उसने उस नींद में सोते वक्त एक सपना देखा कि वो उड़ सकती है. और हुआ क्या लास्ट में? एंड लेटर व्हेन शी वेक अप शी वाज अ बटरफ्लाई. जब वो अपनी नींद में से उठी, उठने के बाद वो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन चुकी थी, यानी वो उड़ सकती थी. इस तरह की हमारी ये छोटी सी पोयम है. पहली तो है मिस्टर थॉमस फ्रॉग. इसके लाइफ में जो लाइफ साइकिल आती है, अंडे, अंडे के बाद में टैडपॉल, टैडपॉल के बाद में अडल्ट फ्रॉग. और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के लाइफ में भी सेम एज, पहले अंडे, फिर कैटरपिलर, फिर क्रिसाइस, देन बटरफ्लाई. ये दोनों चीजें यहाँ समझाने के लिए, ये पोयम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी गई है. कुछ न्यू वर्ड्स उसके नीचे दिए वाले हैं, फेजी, क्रिसाइस एंड टैडपॉल. What's the meaning in English? Fuzzy, covered with soft fine hair that stick upon. किसी भी चीज के ऊपर बारीक बारीक एकदम फाइन बालों से वो स्टिक हुए वाले, यानी फजी. Chrysalis, a stage in the life cycle of a butterfly. It is also the name of the hard case in which the caterpillar lies till it is transformed into a butterfly. Chrysalis होता क्या है, जिसे प्यूपा भी कहा जाता है, एक ऐसा स्टेज है जिसके अंदर वो कैटरपिलर खुद को किसी हार्ड कवर में रैप करके कुछ दिनों के लिए, जब तक उसका ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई में नहीं होता है, तब तक सो के रहती है. और नेक्स्ट आता है टेडपॉल, अ स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ फ्रॉग और द टोड. एट फर्स्ट टेडपॉल हैज लॉन्ग टेल बट नॉट आर्म्स और लेग्स. ये जो टेडपॉल होता है, इसे एक लंबी सी टेल होती है, लेकिन इसे हाथ और पैर नहीं होते हैं. ये फ्रॉग की जिंदगी की एक स्टेज है. तो ये हो गई आपकी पोयम. आई थिंक यू आर कवर ऑल ऑफ दिस पोयम. ओके, गुड बाय.